आपका क्या? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। MU गला फंस रखा है, गला मेरा भी खराब है। 4 दिन से बड़े काम किया और करवाया। यस दर्शकों, इस समय हमारे बीच दुआ साहब बैठे हैं और ये अखिल भारतीय मानवाधिकार जो संगठन है उसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके। और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया बड़ा खास प्रोग्राम है। दुआ साहब, थोड़ा सा सबसे पहले तो हम आपका दिन शायद स्वागत करते हैं। सेकंड सर, ये बताइए कि जो आज यहाँ पर जो उद्घाटन हुआ है इस बिल्डिंग का, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि ये जो बिल्डिंग का उद्घाटन है इसका क्या उद्देश्य क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आप लोगों को कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1987 में बनी थी और 2011 चल रहा है। आज हम 25वां यानी कि सिल्वर जुबली को मना रहे हैं। इस वर्ष में हमने भारत के कई शहरों में, कई जिलों में, खास करके पंजाब में भी हमने कई फंक्शन रखे और अभी हमने होशियारपुर में फंक्शन किया था और इस कड़ी में हमारे कई राज्यों में फंक्शन चल रहे हैं। एक भारत के अंदर जहां मानवाधिकार की ज़रूरत है, भारत सरकार चिंतित है सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के लिए और वहां पे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 25 साल के अपने अथक प्रयास से जहां भारत सरकार को झकझोरा है, वहाँ एजुकेशन के लाइन में भी काफ़ी आगे मानवाधिकार आया है, मिनिस्ट्रीज काफ़ी आगे आया है। अब ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ शोषण उत्पीड़न हो रहा है, दोहन हो रहा है, लोग का करप्शंस हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की जो सीमाएं लाद रहे हैं लोग, वहाँ पे लोगों को बताने की ज़रूरत है कि भाई एक इंसानियत भी कोई चीज़ होता है, मानवाधिकार भी कोई चीज़ होता है, उसकी अपने अधिकार होते हैं, उसके मौलिक अधिकार हैं, उसे जीने और मरने और रहने और बोलने का उन्हें अधिकार है, उसे छीनो नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि उन भाइयों को जो हम पे अत्याचार करते उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें शिक्षा दी जाए और उसकी ज़रूरत है कि भारत के अंदर मानवाधिकार के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर हो। तो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन भारत में पहली बार एक ऐसे सेंटर्स का आज उद्घाटन कर रही है जहां पे न सिर्फ अपने मेंबरों को ट्रेनिंग देगा बल्कि उन सभी पुलिस ऑफिसर या पदाधिकारी या उन गैर लोगों को जो मानवाधिकार को सही ढंग से नहीं समझते उन्हें बुलाकर, उन्हें इनवाइट कर, उन्हें किसी तरह से प्रशासन से परमिशन लेकर के उन्हें ट्रेनिंग देगी और साथ साथ जो दूर दूर से लोग आएंगे वो 1 रात ठहर सके, 2 रात ठहर सके, उनके लिए रेस्ट हाउस भी मिलेगा उन्हें कि वो रेस्ट भी ले सकेंगे और ट्रेनिंग भी ले सकेंगे। तो इस तरह से ये U137 सकरपुर लक्ष्मीनगर के अंदर भारत में पहली बार रेस्ट हाउस का ट्रेनिंग सेंटर ऑन ह्यूमन राइट्स पे हम आज उद्घाटन अपने बुजुर्गों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मेंबर, हमारे ह्यूमन राइट्स के जो मेंबर्स हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ हम आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं, इसका एक शुरुआत कर रहे हैं और हम इसी बात का आज खुशी मना रहे हैं, एक मेहनत कर रहे हैं। दो साहब, जैसे कि आपने पूरा विस्तार से बताया, लेकिन इस समय हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे संविधान के अंदर जोड़ दिए गए हैं सूचना का अधिकार, हम देखते हैं कि इससे काफ़ी लाभ मिला है, काफ़ी लाभ मिला है। ये दूसरा हमारा जो एक माइनस पॉइंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं हम शिक्षा के अभाव से, जागरूकता के अभाव से इस अधिकार को पूरी तरह से हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर अभी हमारे पास अभी जस्टिस फखरुद्दीन साहब आ रहे हैं रास्ते में, जस्टिस एस कुरैशी साहब भी आ रहे हैं, तो ये सब भी आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर हमारी जो सबसे ज़्यादा कमी है वो अवेयरनेस की कमी है। लोग जागरूक नहीं हैं। बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे एक्ट हैं जिसका जनता को मालूम नहीं है कि संविधान के अंदर ये हमारे फ़ायदे के लिए है। तो वो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जगह जगह यूनिट्स बना करके, सेंटर्स बना करके, जिले का, प्रखंड का, तालुका का बना करके हम उसके फंक्शंस करेंगे, उसको हम कैंप करते हैं और उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाया है कि हमारे पास एक ठोस सेंटर्स हो। उसकी शुरुआत हमने दिल्ली में आप किया है और ये शुरुआत मात्र है नहीं है बल्कि एक आगाज है
क्योंकि आगे हमें चलना है। भारत में कई शहरों को इसी तरह के सेंटर्स को खोलना है जहाँ पे मानवाधिकार की ट्रेनिंग और रेस्ट हाउस की वकालत होगी, और हम उस तरह से पहल करेंगे कि जो आज हम रोड पे या सड़कों पे या धरना दे करके हम जो अधिकार मांगते हैं उसे हम संवैधानिक तरीके से सोच समझ करके अवेयरनेस दे करके हम हासिल करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने बताया कि पूरी तरह से जो संगठन है वो अपना कार्य करेगा और पिछले काफ़ी समय से कर 25 वर्षों से काम जी। दूसरी एक छोटी सी समस्या क्या थी कि जैसे आप राज्य स्तर पर इस समय जो आपने इकाई गठित की है और उसके बाद जिला इकाइयाँ भी आप आहिस्ता आहिस्ता गठित कर रहे हैं, तो उसमें जो भी पदाधिकारी या सदस्य आप उसमें जोड़ते हैं तो उसमें किस तरह का क्राइटेरिया क्या रहता है, किस तरह से सुनिश्चित किया जाता है कि कोई ये मानवाधिकार है, मनुष्य के अधिकार और उसकी अमन शांति की बात हम करते हैं तो उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता। जिनकी इच्छा होती है, स्वेच्छा होता है, वो जुड़ते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। हम ये देखें कहीं कहीं चलते पावर मिल जाती है ना, किसी बैनर के तले आके इंसान कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं सभी की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। जी हाँ, तो उसमें किस तरह से आप उसको ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन आज यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है, हमारे भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, कई राज्यों के अथॉरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। कई जगह हम लोगों ने 2004 में काफ़ी अवेयरनेस किया, 2006 में पूरे भारत और 7 कंट्री में हमने किया। तो ये होता है, लेकिन चूँकि समाज के अंदर बहुत सारे जो बैड एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी रूप में हर जगह, चाहे सरकार हो, चाहे गैर सरकार हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो और भी बिजनेस हो, वहाँ पे वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सच्चा सच होता है और सच की जीत थोड़ी देर से सही, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। तो सर मेरा जो आपसे एक आखिरी सवाल है और ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इस समय मुद्दा चल रहा है वो भ्रष्टाचार का है। पिछले दिनों अन्ना हजारे जी ने जो इतना बड़ा काम किया है पूरे देश के अंदर, ये लहर जो जुड़ पड़ी है उसमें देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा वर्ग हमारा बिल्कुल सामने है, तो उसमें इन फ्यूचर आपके संगठन का क्या उसमें किरदार है? अन्ना हजारे साहब हमारे बड़े भाई ताऊ जी के रूप में हैं, हम उनका सम्मान किया है। जब वो अन्ना हजारे साहब को यहाँ दिल्ली में लाया गया, बुलाया गया, तो उसमें अरविंद केजरीवाल और शशि भूषण जी और स्वामी अग्निवेश जी और किरण बेदी का भी हमारे पास भी फ़ोन आया, हमारे पास SMS आया, ईमेल आया कि दुआ जी आप इसमें साथ दीजिए, क्योंकि आपके पूरे भारत में 34 राज्यों में आपकी शाखाएँ हैं, लोग हैं। तो हमने बढ़ चढ़ कर 4 दिन में किया। अन्ना हजारे जी ने एक पहल किया और भारत के हर जगह, हर लोग के लोग उनको 50,000 60,000 लोगों ने जंतर मंतर पे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ दिया। अब आगे जो भी हमारे राजनीतिक या जो और दूसरे बैड एलिमेंट्स हैं, जो भी है, उस मुहिम को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं, वो एक अलग बात है।